भारत की राजनीति का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं राठी का बहुत बड़ा फैन हो गया हूं। हाँ, वो सही कह रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए भारत के चुनावों को प्रभावित करने और भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वो ये भी सही कह रहा है कि इस्लाम के लिए हिंदुओं के मन में दुर्भावना भरी जा रही है। वो ये भी सही कह रहा है कि भारत डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है और अब भारत के चुनावों को एक ही आदमी कंट्रोल करेगा। लेकिन इसके पीछे नरेंद्र मोदी नहीं है। तो फिर कौन है असली साजिशकर्ता, जो ना सिर्फ भारत के चुनावों को हैक करने की कोशिश कर रहा है बल्कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है? बताऊंगा इस वीडियो में। अब सबसे पहले इस्लाम और कुरान के लिए हिंदुओं के दिमाग में भरी गलत मानसिकता के बारे में बात कर लेते हैं। 25 जुलाई 2016 एक हिंदू अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करता है और लिखता है कि बीते एक सप्ताह में जर्मनी में 4 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं जो सीधे सीधे इस्लामिक रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। आगे वो लिखता है कि 10 साल के बच्चे को भी पता है कि इसके पीछे इस्लामिक आइडियोलॉजी काम कर रही है, और फिर कुरान को आउटडेटेड बुक बताता है और कहता है कि कुरान की वजह से लोग मिसगाइड हो रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जर्मनी में हुए इस अटैक के लिए पूरी कौम और पूरे इस्लाम को बदनाम करना ठीक है? मेरे मुस्लिम भाइयों, आप बताओ कि क्या ये सही है? और राठी के फैन हिंदू भाइयों, आप भी बताओ कि क्या ये सही है? क्या ये बंदा मुस्लिमों को बदनाम नहीं कर रहा? अब एक अटैक के लिए पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम कर देना कहां तक सही है? इसी इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिम बदनाम होते हैं। क्या इस बंदे को सजा नहीं मिलनी चाहिए, या फिर इसके दिमाग में जिसने ये कीचड़ भरा है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? मुस्लिम भाइयों, मैं पंजाबी बिल्कुल आपके साथ हूं, पर ये ट्वीट किया किसने? ये ट्वीट किया है ध्रुव राठी ने। जी हाँ, अब मैं ध्रुव राठी से ये पूछना चाहता हूं कि ये सोच आप में किसने भरी? बीजेपी ने, या इनके अंधभक्तों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, या ये सोच आपकी खुद की थी जो आपने अपने ट्वीट में लिखी? हम मजे की बात यह है कि थोड़ी देर बाद ही ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। पर क्यों? क्या तब उसे यह एहसास हो गया था कि ये वही सोच है जो बीजेपी के अंधभक्तों की है, या इसके पीछे की वजह इस्लामिक कट्टर सोच का डर है? उसने ये पोस्ट डिलीट डर के मारे किया। कैसे? ये बात मुझे मुस्लिम समाज की बहुत ही बढ़िया लगती है कि वो लोग अपने धर्म के बारे में और कुरान के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। आई रिस्पेक्ट दैट, और ये होना भी चाहिए। जर्मनी में टेरर अटैक क्या हुआ, उसने सारी इस्लाम और कुरान को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, पर फिर उसके बाद क्या हुआ? बस तलवार निकली और उसने सलवार पहन ली। वहां से फतवा जारी हुआ होगा और उसने पोस्ट डिलीट मार दी। और अगर वो ट्वीट राठी डिलीट ना मारता तो वो जर्मनी में भी नहीं रह पाता। जरा ये वीडियो ध्यान से देख लो। ये जर्मनी का है। अब जर्मनी में रहना है तो इनसे पंगा थोड़ी लेगा। भाई साहब, ये जर्मनी में रह के वहां आवाज उठा नहीं पा रहा और भारत में डेमोक्रेसी बचाने निकला है जहां ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। गजब दोगलापंती है। तब से इसे ये समझ में आ गया कि किसी एक गलत काम के लिए पूरी कौम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यही राठी ने कल अपनी वीडियो में बोला भी। वेल डन ब्रदर, जो सीखा वो तुझे आज काम आया, पर ये सबक इसको इस्लाम धर्म वाले लोगों ने सिखाया। अब कल इसने जो वीडियो डाली, बुरा मत मानना, वो हिंदू भावनाओं के बिल्कुल खिलाफ थी। उसने अपनी लास्ट वीडियो में भगवा ओढ़ने वाले हिंदुओं को ही छपरी बता दिया, उन्हें ही मांस फेंकने वाला बता दिया, उन्हें कातिल बता दिया और उन्हें रेपिस्ट बता दिया। क्या तुम्हें उसकी खतरा वीडियो देख के ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि उससे मुस्लिम हिंदुओं से और ज्यादा नफरत करने लगेगा? हिंदू अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस करेगा। सोचो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम कितना मासूम है और हिंदू कितना गिरा हुआ, उसने रात भर गूगल पे ऐसी ऐसी चीजें सर्च की जिससे हिंदू मांस फेंकने वाला, नाम बदल के मुसलमानों को बदनाम करने वाला और कातिल दिखे। अब इसमें गलती राठी से ज्यादा उन हिंदुओं की है जो अपनी ही बेइज्जती पे ताली बजा रहा है और उसकी वाहवाही कर रहा है, कह रहा है कि वाह क्या फैक्ट लाते हो तुम। इतना हिंदू मुस्लिम तो मोदी जी ने नहीं किया जितना उसने अपनी एक वीडियो में कर दिया। असल में यही है जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कसम से, अगर वो हम पंजाबियों के लिए ऐसा बोलता तो उसके कमेंट भर देते हम, वाह रे हिंदुओं। और अगर अब जाग गए हो तो ऐसे दोगले का साथ छोड़ो, नहीं तो मोदी तो क्या, राम जी भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कसम से, मैं हिंदू नहीं हूं तब भी मुझे इतना गुस्सा आया, पर हिंदू कहां जागने वाले हैं, उन्हें तो इसमें मसीहा दिखता है। खैर, इसी मसीहा की असली सच्चाई आगे सुनो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उसने अपनी आखिरी वीडियो में एक और बड़ा झूठ बोला। वो ये कहता है कि उसका नाम राठी नहीं बदरुद्दीन राशिद है। ये पोस्ट बीजेपी ने वायरल करवाया। मेरा नाम ध्रुव राठी नहीं है, मेरा असली नाम है बदरू रशीद। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे किसी न किसी तरीके से मुसलमान बना दो। एक और बेबुनियाद आरोप, और इसके सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार खुद व्हाट्सएप से ये केस लड़ रही है कि व्हाट्सएप पूरी जानकारी दे जो अफवाहों को वायरल करते हैं। पहले कौन है जो झूठी खबर को वायरल करता है, इसकी जानकारी का अधिकार मांगने के लिए सरकार व्हाट्सएप से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अब आप ही बताओ कि जो सरकार व्हाट्सएप से जानकारी मांग रही है ताकि झूठी खबरें ना फैले, वो सरकार इस टुच्चे के लिए झूठी खबरें फैलाएगी? बेवकूफ बनाना बंद करो। हो सकता है कि ये खबर उसने खुद ने फैलाई, क्योंकि ब्रेन वॉश करने वाला सबसे पहले खुद को भी एक विक्टिम बताता है कि भैया देखो, इन्होंने तो मेरे साथ भी ऐसा किया है। यही इनकी स्ट्रेटेजी होती है। ये विक्टिम कार्ड खेल के हिंदुओं की सिंपैथी लेके उन्हें ब्रेन वॉश कर रहा है। अब राठी कहता है कि अगर वो नेहा के लिए आवाज उठाएगा तो वो रुखसाना के लिए भी आवाज उठाएगा। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। हिंदू भाइयों, मेरी ये बात नोट कर लेना, वो रुखसाना के लिए तो आवाज उठाएगा लेकिन नेहा के लिए आवाज नहीं उठाएगा।
अगर सच में राठी हिंदू है और वो हिंदुओं का भला चाहता है तो सबसे पहले वो जय श्री राम बोले, और जैसे अल्लाह अकबर अल्लाह के लिए उसने बोला अल्लाह अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट। एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। वैसी वीडियो में आके बोले कि जय श्री राम भी भगवान का नाम है और ये कोई सांप्रदायिक नारा नहीं है। जाके पहले संदेश काली में हिंदू महिलाओं के साथ जो हुआ उसके बारे में वीडियो बनाए और डिटेल में बताए टीएमसी के एंटी हिंदू कारनामों के बारे में। जाओ जाके पहले उस स्टालिन के खिलाफ वीडियो बनाओ जिसने हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह दिया था और उसे मिटाने की बात कह दी थी। पहले उससे माफी मंगवा के दिखाओ। जाओ जाके पहले उस पे वीडियो बनाओ जो पालघर में हिंदू साधुओं के साथ हुआ था और कांग्रेस गठबंधन वाले ठाकरे को माफी मांगने को कहो। जाओ जाके पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ वीडियो बनाओ जिसने हिंदू धर्म को फ्रॉड और आतंकवाद कह दिया था। जाओ जाके पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वीडियो बनाओ जिसने भारत की आर्मी और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए थे। और अगर सच में तुम हिंदुओं की परवाह करते हो तो सबसे पहले उस कांग्रेस से माफी मंगवाओ जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। उस कांग्रेस के बारे में बताओ जिसने गो हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे साधुओं पर गोलियां चलवा दी थी। उस कांग्रेस से माफी मंगवाओ जिसने राम सेतु को काल्पनिक बताया था और दंगे होने पर सिर्फ हिंदू ही दोषी होगा ये कानून बनाया था। अगर सच में तुझे हिंदुओं की चिंता होती तो तूने कांग्रेस काल में हैदराबाद के भैरवपल्ली और कश्मीर के पंडितों के साथ हुए नरसंहार के बारे में वीडियो जरूर बनाया होता। इसलिए हिंदू होने का ढोंग मत कर। अब आते हैं राठी भाई के अगले आरोप पे। क्या व्हाट्सएप के जरिए भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही? मैं राठी भाई के इस आरोप से बिल्कुल सहमत हूँ और ये भी कि हम सिर्फ एक व्यक्ति की डिक्टेटरशिप में फंसने वाले हैं और आने वाले वक्त में वही व्यक्ति डिसाइड करेगा कि भारत में क्या होगा और क्या नहीं। पर वो कौन है? क्या वो नरेंद्र मोदी है या फिर कोई और? बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि जर्मनी में बैठे एक हिंदू को भारत की इतनी चिंता है और इसके लिए उसने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया। जैसा कि वो कहता है, उसका कहना है कि सूरत में बीजेपी बिना लड़े ही चुनाव जीत गई। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या हो ही नहीं सकती। सूरत की लोकसभा सीट पर क्या हुआ? कांग्रेस के कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वहां बाकी 8 कैंडिडेट्स ने किसी ना किसी बहाने से विड्रॉ कर लिया। यानी कि इलेक्शन होने से पहले ही बीजेपी ने यह सीट जीत ली। आज सूरत में चुनाव नहीं हुए हैं और आने वाले वक्त में तो भारत में ही चुनाव नहीं होंगे। सूरत के लोगों से लोकतांत्रिक हक छीना जा रहा है, डिक्टेटरशिप आ गई है और लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वाह! पर मुझे तो ब्रेन वॉश करने की इस साजिश की बू राठी से आ रही है। कैसे? इसके 2016 के YouTube के वीडियो देखो। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तब ये एंटी कांग्रेस वीडियो भी बनाता था, ये खुद कांग्रेस को घटिया बताता था। शायद तब इसे कांग्रेस भी घटिया लगती थी। पर अब अचानक क्या हुआ कि ये मुस्लिम समेत सभी हिंदुओं को कांग्रेस को वोट करने को कह रहा है, स्पेशली तब जब ये खुद हिंदू है और ये जानता है कि कांग्रेस ने कभी हिंदुओं को अपना समझा ही नहीं। ये हिंदुओं को उस अंधेरे गड्ढे में धक्का क्यों दे रहा है? कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बना चुकी है जिससे हिंदू एक गाली बन के रह जाए। 2014 से पहले तक माथे पे टीका लगाना, जय श्री राम का नारा लगाना और भगवा धारण करना सांप्रदायिक माना जाने लगा था। लोग साधु संतों को नीच और ढोंगी की नजर से देखने लगे थे। अब और सुनिए, साल 1950 में कांग्रेस आर्टिकल 25 लाई थी जिसमें धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई थी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ था क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों का ही सबसे अधिक धर्म परिवर्तन करवाया गया था। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 28 निकाला जिससे हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा का अधिकार ही छीन लिया गया था, लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा ले सकते थे। फिर साल 1951 में हिंदू धर्म दान अधिनियम के तहत कांग्रेस ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया था कि वो बिना कोई कारण बताए किसी भी मंदिर को अपने नियंत्रण में ले सकती है। इस कानून के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 34,000 से अधिक मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। पर यह कानून कांग्रेस ने चर्च और मस्जिदों पे क्यों नहीं लगाया? अब और सुनिए, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में साल 1976 में देश में आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन कर दिया गया था जिसमें सेक्युलर शब्द शामिल किया गया था, जिसका मतलब था कि भारत हिंदू देश होने के बावजूद भी हिंदू देश नहीं कहलाया जाएगा। फिर कांग्रेस लाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसमें यह था कि अगर किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, यानी हिंदू इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता। फिर कांग्रेस लाई वक्फ एक्ट 1995 जिसमें यह था कि अगर आपके मंदिर, आपके घर, जमीन, जायदाद पे वक्फ बोर्ड अपना नोटिस भेज के ये कह देता है कि जमीन हमारी है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आपको वक्फ के ही कोर्ट जाना पड़ेगा जहां वकील भी उनके होंगे, जज भी उनके होंगे और वहां पर आपको साबित करना होगा कि जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है वो जमीन आपकी है। और तो और साल 2004 में कांग्रेस ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए इसे काल्पनिक बता दिया था। आखिरकार 2009 में कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर दिया था और फिर आया सबसे खतरनाक कानून। 2013 में कांग्रेस लेके आने वाली थी दंगा नियंत्रण कानून। उसमें यह था कि अगर देश में कहीं भी दंगा होता है तो उसके लिए बहुसंख्यक ही जिम्मेदार होंगे, अल्पसंख्यक नहीं। और बहुसंख्यक इस देश में कौन है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो। साथ ही सैफरोन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म जैसे प्रोपेगेंडा कांग्रेस काल में ही फैले थे ताकि हिंदू एक गाली बन के रह जाए। अब आप कहोगे कि ये तो पुरानी बातें हैं,
तो कांग्रेस का 2024 का घोषणा पत्र आप निकाल लो। उसमें लिखा है कि बहुसंख्यकवाद देश के लिए खतरा है और हम इसके खिलाफ अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। वो अल्पसंख्यक के पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी बाकी सबके लिए अलग कानून और माइनॉरिटीज के लिए अलग कानून। अब यहाँ पर यह बात भी समझने लायक है कि भारत में सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई मिला के 8 करोड़ हैं, लेकिन उनकी कोई माइनॉरिटी में बात नहीं करता। माइनॉरिटी में कौन आता है? जिनकी जनसंख्या 22 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये अब थोड़ी होता है, अब कांग्रेस थोड़ी ऐसा करेगी। कांग्रेस ऐसा ही करेगी। भाइयों, ये लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें कांग्रेस हिंदू विरोधी एजेंडा चलाती दिख रही है और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। पर राठी खुद हिंदू होते हुए भी इसके खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बनाता? और खुद हिंदू होते हुए भी हिंदुओं को 2014 के पहले के नर्क में फिर से धक्का क्यों दे रहा है? बात इस्लामिक कट्टरपंथ से डर की है और डर से पसंद और नापसंद दोनों बदल जाती है। इस्लाम के खिलाफ ट्वीट करके डर लगा तो ट्वीट डिलीट कर दिया, और यहाँ इस्लाम सपोर्टिव पार्टी से डर लगा तो पार्टी ही बदल ली। क्योंकि हिंदुओं से कौन डरता है भाई? हिंदुओं से तो कोई डर ही नहीं है। क्या ये कभी इतना मुखर होकर टीएमसी, आप, डीएमके या AIMIM के खिलाफ बोलता है जितना ये बीजेपी या मोदी से नफरत करता है? इसका कारण है इस्लाम से डर। बस उस डर से उसकी पसंद बदल चुकी है। और इस्लाम का ये डर होना भी चाहिए, बिल्कुल सही है, पर ये डर तो हिंदू धर्म का भी उसे होना चाहिए ताकि वो भगवा ओढ़ने वालों को छपरी ना कह सके। गमछा ओढ़े छपरी लोग हमारे इष्ट हनुमान जी पे सवाल ना उठा सके और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बेशर्म ना कह सके। अब इस डर से आपका हिंदू भाई आजकल ये बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट। एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। बड़ी अच्छी बात है, सेक्युलर बन रहा है। पर इस डर के इस बंदे को 2 फायदे हैं। पहला, जान बची रहेगी, क्योंकि मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो मोदी ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, पर इनसे पंगा लेगा तो जान से जाएगा और जर्मनी में भी नहीं रह पाएगा। कैसे? जरा ध्यान से इस खबर को सुनिएगा। ये खबर है अप्रैल 2024 की, जिसकी हेडलाइन है, जर्मनी में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने की इस्लामी राज की डिमांड, हैम्बर्ग की सड़कों पर गूंजा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों इसने वो ट्वीट डिलीट किया और क्यों ये सिर्फ हिंदू पार्टी बीजेपी के खिलाफ ही लोगों की ब्रेन वॉशिंग करता है। और इस डर के बाद ब्रेन वॉश से होता है इसको दूसरा फायदा, मोटे पैसे की कमाई। ऐसे ही नहीं, इतने खतरनाक ब्रेन वॉशर का जन्म हुआ है। वो अब आपके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा करके वो क्या क्या और कैसे कैसे हासिल करेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी राठी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जा रहे वीडियोस को देख के डेली एक ही बात सुन रहे हैं कि मोदी तो खराब है और हमें उसे हटाना है, तो रोबोट की तरह राठी की फीड की गई बातों में आके आप ब्रेन वॉश हो रहे हैं और आप वोट डालने वाले दिन सिर्फ वही करेंगे जो राठी आपको करने को कहेगा। अब ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं और ब्रेन वॉश होके आपने अपना वोट दे दिया। वो अपनी सोच आप पे थोप रहा है। आपको लगेगा कि बटन तो आपने ही दबाई है, पर आपका ब्रेन तो राठी ने पहले से ही सेट कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है। अब आप ही बताइए कि आपने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कहां किया? वो हक तो राठी ने आपसे छीन लिया ब्रेन वॉश करके। अब जरा सोचिए, राठी चाहता है कि मोदी ना आए, उसके लिए उसने सारी ब्रेन वॉशिंग की, और अगर आप वैसा ही करके आए जैसा वो बोल रहा है तो आप उसे भारत के चुनावों को कंट्रोल करने का पूरा पावर दे रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक जर्मनी में बैठा बंदा भारत के चुनावों की रूपरेखा लिख रहा है। इससे तो वो जब चाहे तब पॉलिटिकल पार्टियों को जर्मनी में बैठा ब्लैकमेल कर सकता है। मेरी ये मांग पूरी करो, नहीं तो मैं सरकार गिरा दूंगा। ये कह के आने वाले टाइम पे वो मोटा पैसा ऐंठ सकता है, क्योंकि आप तो राठी के गुलाम हो चुके हो, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हो, और आप वही करोगे जो वो कहेगा, वही मानोगे जो वो दिखाएगा। फिर लोकतंत्र कहां बचा? ये सवाल हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों से है कि अगर आप राठी के कहने पर वोट देने जा रहे हैं तो क्या आपने अपनी सोच राठी के यहां गिरवी नहीं रख दी है? आप भी उसके गुलाम होके वोट डाल के लोकतंत्र का गला नहीं घोट रहे हैं। अब राठी तब सही होता जब वो आपको ये कहता कि चलो आओ तुम्हारे क्षेत्र में खड़े हर एक उम्मीदवार का अच्छा काम और बुरा काम बताता हूं, किसने क्या काम किया है। या चलो इतना टाइम उसके पास नहीं है तो कांग्रेस और बीजेपी के कामों का कंपैरिजन करता और फिर ये कहता कि अब आपको अपने विवेक से वोट देना है। पर ये क्या बात हुई? मोदी खराब है, मोदी खराब है, जाओ कांग्रेस को वोट दे के आओ। कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है? उसकी तो वो खुद बुराई करते थकता नहीं था। मतलब उसका ये है कि जब उसका जी चाहेगा, उसे जो पसंद आएगा, तुम सब उसे ही वोट दोगे। तो क्या अब वीडियोस बना के वो सरकारें बदल सकता है? और अगर ये पावर आपने उसको दे दी तो सारे नेता काम करना ही छोड़ देंगे, बोलेंगे राठी की चाटो, वही सरकार बनाएगा। क्या इस तरह से देश चलेगा? ये हो क्या रहा है इस देश में? इससे तो देश और ज्यादा गर्त में चला जाएगा। देश में इससे बुरी तानाशाही क्या होगी कि देश बर्बाद हो रहा है और वो तानाशाह मजे से अपनी जर्मन वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा है। इससे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का नुकसान होगा। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाई क्यों रहा है? अपनी बात रखो और जाओ, पर वो आपको इकट्ठा कर रहा है और फिर वो पॉलिटिकल पार्टियों को डराएगा, पैसा दो नहीं तो सरकार गई। हो तो कुछ भी सकता है। अब इसे मोदी जी अच्छे नहीं लगते तो ये अपनी सोच हम सब पे थोप रहा है और कांग्रेस को वोट करने को कह रहा है और आप इसकी बातों में आ रहे हो। अब इसकी दूसरी बात पर चलते हैं। इसका ये आरोप है कि मोदी जी अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए, तो मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखो, मोदी जी के लिए 140 करोड़ लोग भारतीय हैं जो उनका परिवार है। उन्हें सिर्फ उनसे मतलब है जो भारत में रहते हैं। वहां उन्होंने रोहिंग्याओं की बात की थी, जिन्हें पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में टीएमसी और आप सरकारों ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए शरण दे रखी है और ये लोग वोट पाने के लिए इन्हें बसा सकते हैं। तो कल को आपकी संपत्ति को कोई भी कानून लाके उनमें बांट
भी सकते हैं। भाई वैसे भी इन्हें आम भारतीय के टैक्स के पैसों से बसाया है, इन्हें कोई टीएमसी या आपने अपनी जेब से थोड़ी पैसा दिया है। अभी भी आपकी जेब काट के पैसे दिए जा रहे हैं। मोदी जी ने इसके बारे में आपको चेताया है, ना कि हिंदू मुस्लिम किया है। आप भी मोदी के काम को देखो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, अब कोई बम धमाके सुनने को नहीं मिलते, कश्मीर शांत है, वहाँ के मुस्लिम भी उतने ही खुश हैं जितने हिंदू। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मोदी की कोई भी ऐसी योजना बता दो जिसका लाभ सिर्फ हिंदू उठा रहा हो। जितना लाभ हिंदू उठा रहा है उतना ही लाभ मुस्लिम को भी मिल रहा है, जबकि कांग्रेस की ऐसी बहुत सी योजनाएं और कानून हैं जहां पर हिंदुओं का कोई फायदा नहीं होता और वो सिर्फ मुसलमानों को फायदा देने के लिए बनाए गए हैं। अब मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुओं का यह हक नहीं है कि वो इस धरती पर रह सके? सिर्फ एक ही देश है उनके लिए, तुम्हारे लिए तो फिर 57 देश है। हिंदुओं की सिर्फ एक सरकार है और तुम्हारे लिए तो यहाँ पर सारी सरकारें एक साथ खड़ी हैं। कहाँ जाएगा हिंदू? अगर कांग्रेस आई तो ऐसी ऐसी नीतियां बनेंगी जिससे ये तय है कि हिंदू नहीं बचेगा। हमें इस बात का डर है। पर एक बात मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसको हिंदू हीरो समझ रहे हैं वो एक नंबर का फट्टू है, जो जर्मनी में रह के, जर्मनी में शादी करके वहां की डेमोक्रेसी बचा नहीं पा रहा। वहां इस्लामिक स्टेट बनने की मांग चल रही है, वो वहां आवाज तो उठा नहीं पा रहा और वो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाने के लिए निकला है। वाह, हिंदुओं को उनकी आवाज उठाने वाले को चुनना पड़ेगा और वो शेर कौन है वो तुम अच्छे से जानते हो। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो फक्र से अपने आप को हिंदू कहता है, जो तिलक लगाता है, भगवा शान से पहनता है और जोश से बिना डरे जय श्री राम बोलता है। जय श्री राम। जो घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करता है, आतंकवादियों और भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मारता है, वो शिव भक्त है। अयोध्या, मथुरा, सभी ज्योतिर्लिंगों और हिंदुओं के 4 धामों को दिखा के सनातन को फिर से जीवित करने वाला, जिसकी वजह से आज हिंदू माथे पे टीका लगा के इंस्टाग्राम पे जय श्री राम लिखता है, वो है नरेंद्र मोदी। अब लास्ट में वो लोग जो ये कहते हैं कि हम राम भक्त हैं लेकिन मोदी भक्त नहीं है, ये है नए नए निब्बा राम भक्त, जिन्हें मौका परस्त हिंदू भी कह सकते हैं। तो उन्हें मैं बता देता हूं कि वो लोग जय श्री राम भी मोदी की वजह से लिख पा रहे हैं। कैसे? इंस्टाग्राम के डेटा सर्च के हिसाब से 2014 से पहले अपनी प्रोफाइल पे जय श्री राम, ओम, सनातन लिखने वाले मुश्किल से 1 लाख अकाउंट थे, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये संख्या बढ़ के अब हो गई है 3.5 करोड़ और ये राम मंदिर बनने के बाद और भी ज्यादा हुआ। और राम मंदिर किसने बनवाया ये तो आप जानते ही। अब मर्जी आपकी, जागना है तो जागो, वरना आज तुम जरूर डिक्टेटरशिप, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके मोदी के खिलाफ वोट देने को मुद्दा बना रहे हो। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस बार मोदी नहीं आया और उसने धर्म परिवर्तन, वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों को ठीक नहीं किया तो हिंदू के पास आने वाले वक्त में सिर्फ 2 ही मुद्दे रह जाएंगे। पहला, अपनी जमीन कैसे बचाएं और दूसरा, अपना धर्म कैसे बचाएं। वो लोग गजवाए हिंद का सपना देखे बैठे। आपकी जमीन जायदाद पर वक्फ के कब्जे का खौफ और पंडित पुरोहित और हिंदू बनिए को हिंदू होने के कारण पलायन करना पड़ जाएगा। ये आपके अस्तित्व का चुनाव है। बचे रहना है तो उसे चुनो जो तुम्हारे हितों की रक्षा करे, नहीं तो जय श्री राम लिखना छोड़ो, बोलने के भी लायक नहीं बचोगे। याद रखना, सर उठा के जीना है तो घरों से बाहर निकलो और उस युग पुरुष के लिए वोट करो जो अपने आगे पीछे कुछ नहीं लेके बैठा। वो देश के लिए जीने आया है और वही तुम्हारी सुरक्षा करेगा, क्योंकि जिंदा रहोगे और हिंदू रहोगे तभी शान से चल पाओगे। अब वो बड़ा खुलासा जिसका इंतजार आप सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक छोटी सी वीडियो देखोगे। मौका सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, नीच, बहुत नीच की सरकार भी है। Prime Minister Modi is the boss. अब वो खुलासा सुनो। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार वोट डाला है और वो भी लोकसभा चुनावों में मोदी को जिताने के लिए। और जब राम मंदिर बना था तो मेरे पापा पहली बार फक्र से बोले थे कि मैं जेल गया था। रामलला के लिए मैंने डंडे खाए थे। तो सुनो ध्यान से राठी और कांग्रेस के सपोर्टरों, चाहे तुम कितना भी गाली निकाल लो या फिर कितना भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के एजेंडा चला लो, जब तक मैं और मेरे पापा जैसे लोग बैठे हैं, आएगा वही जिसने 500 सालों बाद राम मंदिर का सपना साकार किया है। आएगा तो भगवान श्री राम का परम सेवक, हनुमान तुल्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही। अब तुम लोग बहुत बोलते हो ना कि फैक्ट दिखा के बात किया करो, तो आज मैं आपको लाइव फैक्ट दिखाता हूँ कि क्यों नरेंद्र मोदी ही आएगा। मोदी 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 जी हमारा परिवार है और हम उनके परिवार है, तो जो भी टिप्पणी है ना वो कहीं और साइड में रख दीजिए। मोदी जी आप टेंशन ना लीजिए, आपका सारा परिवार है। राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है इसमें चोरी का सामान है, और मोदी जी की जो मोहब्बत की दुकान है वो एक्चुअल में मोदी की दुकान है, वो एक्चुअल में मोहब्बत की दुकान है। भाई मेरा तो यही मन है, मेरा पहला मत मेरा और मेरे पूरे परिवार का
भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, मोदी सरकार को जाएगा, मोदी जी के लिए जाएगा। कांग्रेस के जमाना में मेरे बच्चे लोग चिमनी में पढ़ाई करते थे, लाइट नहीं था, नल नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। हाँ, रोड नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, 70 साल तक राज किया कांग्रेस, क्या बना के दिया? कुछ भी नहीं। इंशाअल्लाह रहमान 400 पार होगा और जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने अब मन बना लिया है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। गांधी को बना दीजिए, वो मेहनत कर रहे हैं। राधे उसके लिए राधे राधे वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं, उसका क्या करना है? 60 साल उन्होंने गांधी परिवार ने राज किया है देश पे। क्या करा फिर? राम मंदिर का वो पट खुलवा गए और राधे राधे करवा गए, मरवा गए दुनिया को। कुछ नहीं है। योगी मोदी जिंदाबाद। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए, चाहे 400 पार आए, चाहे 300 पार आए, चाहे 1000 पार आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बने। तो हम लोग का भी फर्ज है मोदी जी को जिताना, और हम सब मिलकर उनको जिताएंगे। और जितनी कोशिश हमारी महिलाओं की, हम लोगों की है, उनको कामयाब करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। 500 बार नहीं, 1000 बार उनको आगे बढ़ाएंगे। उनकी फैमिली है, लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने अपनी फैमिली का भी हमें, और हम सब उनकी फैमिली है। अपनी फैमिली नहीं करती जितना उन्होंने रेस्पेक्ट दी। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो जैसे काम कर रहे हैं आगे भी बिल्कुल ऐसे ही करे। बहुत अच्छे काम आगे भी उन्हीं की सरकार है। मोदी साहब घणो भलो केजो है दुनिया में। हाँ, नाम काढ़ियो। हाँ, नाम काढ़ियो है दुनिया में। मोदी वो है। दुनिया वास्ते कतो धर्म पोके है। दोस्तों, मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हिंदुओं के हितों के लिए उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक करके मैंने हिंदुओं से ही सबसे ज्यादा गालियां खाई। मेरा चैनल गिर गया, जिससे मेरा और मेरी टीम का परिवार चलता है। पर मुझे गर्व है कि मैंने इतना बड़ा रिस्क उठाया, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन जरूर हिंदू अपने आत्मसम्मान के लिए जागेगा। क्योंकि हिंदुओं का जागना और सनातन धर्म का जिंदा रहना हम सबकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मेरी ये कोशिश कामयाब जरूर होगी, और नहीं भी हुई तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। राम राम।